नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सबका यादव एंड यादव एजुकेशनल ग्रुप यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज से पहले हम पढ़ाई से संबंधित या कक्षा 9 से 12 से संबंधित वीडियो बना रहे थे या फिर कोई प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित व्याकरण की वीडियो बना रहे थे। आज उनसे हटकर कुछ नया हमने करने की सोची है, जो अक्सर सभी बच्चों को इसकी समस्याएं रहती है, उनको इसकी जानकारी नहीं रहती है और इधर उधर पूछताछ करते रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पर सही से उनको जानकारी नहीं मिल पाती है और इस जानकारी के अभाव में वो अक्सर गलतियां कर देते हैं और अपने जो कुछ नंबर जो अच्छे आने चाहिए थे वो कम आ जाते हैं। तो इससे संबंधित जानकारी परीक्षा में पेपर को किस प्रकार से हल करें, किस प्रकार से उत्तर दें और जो उत्तर पुस्तिका है उसमें कैसे लिखें, किन किन गलतियों से आपको बचना है और कौन कौन से कार्य आपको करने हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत अच्छे से लिख के आते हैं, सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से लेके आते हैं और हम घर पर आकर जोड़ते हैं, प्रत्येक प्रश्न के नंबर जोड़ते हैं, इसमें इतने आ जाएंगे और कुल मिलाकर मेरे 70 नंबर आ जाएंगे। अपने ये सोचते हैं कि मेरे 70 नंबर आ जाएंगे, लेकिन जब रिजल्ट आता है तब पता चलता है कि नंबर तो 50 ही आए, नंबर तो 50 ही आए और हम समझ नहीं पाते हैं कि इससे क्या हो गया है। तो इन चीजों से बचने के लिए कुछ विशेष सावधानियां हैं, कुछ बातें हैं जिनका आप लोगों को ध्यान रखना है। आज हम उन्हीं पर चर्चा कर रहे हैं। आप यदि हमारे इस YouTube चैनल पर नए हों, पहली बार देख रहे हो, तो अपने सभी साथियों से शेयर करें और सबको बताएं कि इस प्रकार से कैसे गलतियों से बचें। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। परीक्षा में बैठने के बाद आपको कुछ बातें जो पूरी सावधानी के साथ उनका ध्यान रखना है, जो इस प्रकार से हैं कि जिससे पहले तो बात है लेखन, लिखावट, राइटिंग जिसको हम कहते हैं। पहली जो बात है वो है लेखन, यानी लिखावट, राइटिंग जिसको हम कहते हैं। तो देखिए, कहीं भी किसी भी किताब में, किसी भी नियम में ये नहीं लिखा हुआ है कि आपकी राइटिंग खराब है तो आपके नंबर काट देंगे। कई बच्चे इस बात से भयभीत रहते हैं कि मेरी राइटिंग खराब है तो मेरे नंबर कट जाएंगे, इतने नंबर मेरी राइटिंग के कट जाएंगे, इतने नंबर मेरी गलतियों के कट जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इस बात को आप इस बात से निश्चिंत रहिए कि राइटिंग के नंबर कभी नहीं कटते हैं। इस बात को ध्यान रखना है कि आपने जो लिखा है कैसी भी राइटिंग में लिखा हो, लेकिन यदि जांचने वाले की वो चीजें समझ में आ रही हैं तो आपके नंबर कभी नहीं कटेंगे। एक ही लाइन का उत्तर है, आप उसी एक लाइन के उत्तर को लिखो। अच्छी राइटिंग में लिखने वाले को यदि 1 नंबर का है उसको 1 ही नंबर मिलेगा और जिसकी राइटिंग खराब है, कम है, कमजोर है, उसको भी उसका 1 ही नंबर मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि जिसने अच्छी राइटिंग में लिखा उसको 1.5 नंबर मिल जाएगा, लेकिन इसका प्रभाव जरूर पड़ता है। यदि देखें तो राइटिंग का प्रभाव जरूर पड़ता है। इससे ऐसे प्रभाव पड़ता है कि कई अपन क्या करते हैं कि जल्दीबाजी में शब्दों को आड़े टेढ़े लिख देते हैं, उनके ऊपर शिरोरेखा खींचना भूल जाते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि शब्द को कभी भी बिना शिरोरेखा के नहीं लिखे। जैसे जयपुर है तो कभी भी जयपुर को ऐसे नहीं लिखें, इसके ऊपर लाइन जरूर खींचें। इसके ऊपर लाइन, अपनी राइटिंग यदि कितनी खराब हो पर अपन शिरोरेखा बिल्कुल सीधी खींचेंगे तो वो भी सुंदर लगेगी। एक होता है कि राइटिंग अच्छी हो और शिरोरेखा आगे बेटी खींच के आपने ऐसे कर दिया तो वो भी खराब लगने लग जाएगी। तो शिरोरेखा का ध्यान रखें, किसी भी शब्द को बिना शिरोरेखा के नहीं लिखें, उसके ऊपर लाइन जरूर खींचें। और दूसरी बात यह है कि जैसे कि ये कॉपी की लाइन है, अपन क्या करते हैं, कई शब्द यहां लिखते लिखते ऐसे पहुंच जाते हैं या फिर यहां लिखते लिखते ऐसे पहुंच जाते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आपको इस लाइन के ऊपर शब्द लिखने हैं, आपको इस लाइन पर शब्द लिखने, यहां शब्दों को नहीं बैठाना है, शब्दों को यहां रखना है। शब्द कभी भी यहां नहीं लिखें, शब्द ऊपर रखें, शब्दों को अपने ऊपर रखें और इतनी सी जगह उसमें नीचे जरूर छूटनी चाहिए, इतने मोटे नहीं लिखें कि शब्द यहां भी टच हो रहा है और शब्द यहां भी टच हो रहा है, यानी दोनों तरफ शब्द टच नहीं होने चाहिए। जैसे कि मैंने लिख दिया है, एक तो लिख दिया ऐसे, देखिए उदाहरण में आपको बताऊं, एक तो शब्द
में हो गया ऐसे, और यानी ऊपर भी ये टच कर रहा है और नीचे भी टच कर रहा है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं लिखना है, आपको लिखना ऐसे है, जैसे ये है इसमें आधे में आप लिखिए, कोशिश कीजिए आधे में। और ये आधा किसके लिए होता है? आधा हमेशा इस मात्रा के लिए होता है। जो नीचे की जो जगह है ये मात्रा के लिए है, और ऐसे लिखें। अब यदि आप ऐसे लिख रहे हो, अब नीचे वाले शब्दों को लिखोगे तो ये मात्रा बीच में आ जाएगी। कई बार तो ऐसा होता है कि ये मात्रा ऊपर वाले की है कि नीचे वाले की है। अपन बड़े की मात्रा ऐसे लगाते हैं किसी शब्द के नीचे, और नीचे से भी किसी शब्द ऐसे टच हो जाता है तो ऐसा लगता है कि इसकी मात्रा है। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है कि लाइन में जो शब्द की जो मोटाई है कम रखें, कि ऊपर ही वो टच हो रहे हैं, नीचे टच नहीं होने चाहिए। और नीचे वाले की जो मात्राएं लगा रहे हैं वो भी केवल इतनी ही निकालें। पर कई बार क्या करते हैं, यहाँ से जो मात्रा लगाते हैं उसको पूरी ऊपर वाली लाइन में कवर कर देते हैं, जो कि गलत है। केवल मात्रा बिल्कुल इतनी सी लगाएं कि पता चल जाए कि इसकी मात्रा है। मात्रा एक दूसरे से टच नहीं होनी चाहिए। तो लिखावट में भले ही आपकी जो राइटिंग है वो सुंदर नहीं है, लेकिन इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे तो आप कभी भी पीछे रहने वाले नहीं हैं। तो देखिए, एक बात ये होगी लेखन की, और दूसरी बात लेखन से समझने में और बता देता हूं कि ऐसा होता है कि ऐसे लाइन है, अपन क्या करते हैं, ये तो इधर पीछे की इतनी जगह छोड़ देते हैं, यहाँ पे ऐसे लिखे, यहाँ से वापस यहाँ आ गए, यहाँ से वापस यहाँ आ गए, इतनी जगह अपने छोड़ दिए। ये जगह नहीं छोड़नी है, जहां तक अपन लिख सकते हैं प्रयास करिए वहां तक लिखें, और एक पैराग्राफ का रूप उसको देवें। जो उत्तर लिखे हैं उसको एक पैराग्राफ का रूप देवें कि बिल्कुल लाइन यहां से बराबर हो, यहां से जैसे चल रही है बराबर चले, यहां तक ये बराबर चले, चारों दोनों तरफ से बराबर लाइन होनी चाहिए। तो पैराग्राफ दिखने में बहुत सुंदर दिखेगा और उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। देखिए आगे चलते हैं, दूसरी जो बात है, दूसरी जो बात है वह प्रश्नों के क्रम की। क्रम यानी प्रश्नों का क्रम कैसे निर्धारित करें। जैसे कि मान लीजिए कि प्रश्न लेकर 1 से लेकर 30 तक प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1 से 30 तक है, अपने को प्रश्न करने हैं। अब अपनी धारणा यह होती है कि जो प्रश्न पर सबसे बढ़िया आ रहा है, जिसका उत्तर हम सबसे सही से लिख सकते हैं, उसको पहले लिखते हैं। जो हमें नहीं आता है या कम उसका उत्तर हमें समझ में आ रहा है, उसको बाद में करते हैं। तो देखिए, मेरा कहना यह है कि आप प्रश्न संख्या क्रम वाइज रखिए, क्रम को मत तोड़िए। जैसे पहला प्रश्न कर दिया है, फिर दूसरा करें, तीसरा करें, इस प्रकार से चले। तो क्या होता है कि जो कॉपी जांचने वाला है उस पर भी एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। वो भी आपकी कॉपी को देखकर से खुश हो जाता है कि हाँ, वास्तव में इसने अच्छा लिखा है, अच्छी मेहनत की है, अच्छे तरीके से लिखा है। इन सब चीजों का उस पर प्रभाव पड़ता है। या इधर से आप क्रम रख सकते हो, 30 से आइए 30 कीजिए, 29 कीजिए, 28 कीजिए। यानी ऐसा नहीं है कि आपने क्रम उल्टा सीधा कर दिया तो नंबर काट लेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर एक अपने मनोवैज्ञानिक की सोच बनाने की जो बात कर रहे हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। ऐसा कतई नहीं है कि आपने पहला कर दिया, 10वां कर दिया तो नंबर कटेंगे, बिल्कुल नहीं कटेंगे। लेकिन अपन चाहते हैं कि कॉपी जांचने वाला भी खुश रहे, वो भी सोचे कि बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, उस चीजों का प्रभाव जरूर पड़ेगा। चलिए, तो क्रम का ध्यान रखते हुए आगे प्रश्न करें। तो देखिए, तीसरी बात जो है वो ये है शब्द सीमा। देखिए, शब्द सीमा, देखिए शब्द सीमा का बहुत महत्व है। हर प्रश्न के आगे लिखा हुआ आता है कि इस प्रश्न का उत्तर इतने शब्दों में देवे। जैसे शब्द सीमा 10 शब्द, यानी तीसरी जो बात मैं बता रहा हूं वो है शब्द सीमा की। तो देखिए, प्रश्न के आगे लिखा हुआ है कि उत्तर सीमा 10 शब्द। अब देखिए कि मान लो कई लोग तो क्या करते हैं कि जो 10 शब्द लिख दिए हैं तो गिनकर 10 ही शब्दों में उत्तर लिखते हैं, भले ही उनका उत्तर पूरा हो या नहीं हो। अब कई प्रश्न ऐसे होता है कि हम 10 शब्दों में उसका उत्तर नहीं लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत बढ़ाना पड़ता है। तो इस शब्द सीमा पर इतना ध्यान नहीं देना है कि पूरा उत्तर ही छूट जाए, इस पर इतना ध्यान नहीं देना है कि उत्तर छूट जाए और अपना जो प्रश्न के जितने अंक हैं, एक अंक है तो जो मिलना है वो नहीं मिल पाए। तो शब्द सीमा के प्रभाव में आकर अपने को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है।
जितना उसका उत्तर है, चाहे वो कितने ही शब्दों का हो, उस पर अपने को ध्यान रखना है। यानी यदि वो उसका उत्तर 15 शब्दों में आ रहा है, 20 शब्दों में आ रहा है, तो भी उसका पूरा उत्तर लिखिए, अधूरा उत्तर मत लिखिए। वहां जांचने वाला आपके शब्दों को नहीं देखेगा, वहां उत्तर को देखेगा। इसने उत्तर कितना लिखा है, पूरा लिखा है कि अधूरा लिखा है। वो नहीं देखेगा कि इसने 10 शब्द थे इसलिए 10 शब्द लिख के छोड़ दिया, अधूरा उत्तर है, तो पूरे नंबर कभी नहीं मिलेंगे आपको। और आपने 10 शब्द की जगह 20 शब्द लिखकर पूरा उत्तर दे दिया है, तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। और यह भी नहीं है कि आप अनावश्यक लिखें, अनावश्यक लिखने से बचें। कि जैसे 10 शब्द का उत्तर है तो आप उसमें लाइनें जोड़ते रहें, 10 की 20, 30, 40 कर दो, अनावश्यक बातें उसमें लिखते जाओ, तो जांचने वाला समझे कि इसको कुछ आता ही नहीं है। इधर उधर की बातें कभी नहीं लिखनी है। जितना उत्तर मांगा गया है उतना ही उत्तर आप लिखें और उतना ही उसको सही तरीके से लिखें। कई अपन क्या करते हैं कई बार कि लाइनें भरने के चक्कर में, पेज भरने के चक्कर में क्या करते हैं, एक शब्द लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, ऐसे बहुत सारे एक लाइन में 3-4 शब्द लिख के इसको खत्म कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करें। वो जांचने वाला भी बात समझता है, इसको कुछ आ नहीं रहा है इसलिए पेज भरने की कोशिश कर रहा है। तो आप ये बात देखिए, आप जब 10वीं 12वीं की परीक्षा दे रहे हैं कि ये समझिए जांचने वाला क्या योग्यता रखता होगा। तो आप इस बात को हल्के में नहीं समझे कि वो समझेगा ही नहीं कि आपने पेज भरने का प्रयास किया है। ये सब चीजें सब समझते हैं। तो पेज भरने का प्रयास नहीं करें और उत्तर को पूरा लिखने का और स्पष्ट लिखने का प्रयास करें। देखिए एक कि अपन क्या करते हैं, उत्तर लिखा, उसके बाद 3-4 लाइनें ही छोड़ देते हैं। वो 3-4 लाइनें बिल्कुल नहीं छोड़े, केवल एक लाइन छोड़े। एक प्रश्न के उत्तर के बीच केवल एक लाइन छोड़े और जहां तक संभव हो कि अंडरलाइन जरूर करें। प्रश्न के उत्तर में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। इससे एक अलग प्रभाव पड़ता है, सीधी उन पर नजर पड़ती है, जो शब्द आपने अच्छे लिखे उन पर नजर पड़ती है और एक प्रभाव पड़ता है कि इसने बहुत अच्छा उत्तर लिखा है। और देखिए कई बच्चे की ये सोच रहती है कि कोई प्रश्न है, जैसे मान लीजिए 5वां प्रश्न है, उन्होंने इस प्रश्न को यहाँ लिख दिया है, प्रश्न को उन्होंने यहाँ लिख दिया है। अब क्या होता है, इस प्रश्न करते करते उनके दिमाग में आता है कि मैंने ये जो यहाँ उत्तर लिखा है कम लिखा है या गलत लिखा है। तो वो क्या करते हैं, 4-5 पेज जहाँ भी आ जाता है वापस 5वां प्रश्न लिख देते हैं। यहाँ हमने एक बार लिख दिया, दोबारा फिर इसको रिपीट कर देते हैं और क्या सोचते हैं कि मैं इसको काटूंगा नहीं, हो सकता है मुझे दोबारा कर मिल जाए और फायदा हो जाए। तो इस फायदे के चक्कर में नुकसान होता है। देखिए कैसे कि आपने यहाँ 5वां प्रश्न लिख दिया, यहाँ भी 5वां लिख दिया। अब जांचने वाला प्रश्न जांचते जांचते पढ़ने पलटते समय उसने पहली बार जो 5वां प्रश्न आपने किया है वो पढ़ेगा और वो पढ़ने के बाद उसने मान लो इसमें डेढ़ नंबर दे दिए। तो देखिए मान लीजिए उसने पहली बार एक प्रश्न जांचा और उसको जितना उसमें लगे उसने नंबर दे दिए हैं। अब जैसे वो जांचते जांचते आगे पहुंचेगा, फिर से उसको 5वां प्रश्न मिल गया है और यहाँ दूसरी बार में जाहिर सी बात है आपने अच्छा लिखा होगा और अच्छा लिखा है तो वो क्या करेगा, यहाँ उसने 2.5 नंबर दे दिए, इतने नंबर से दे दिए। अब जब पूरी कॉपी चेक हो जाएगी तो उसके बाद क्या होता है, आप लोगों के पास में कॉपी आती है, आप लोगों ने देखा होगा कॉपी के जो फर्स्ट पेज है उस पर ऐसे इंडेक्स बना होता है, उस पर ऐसे इंडेक्स बने होते हैं। वहां ये सारे जो नंबर है वो लिखने होते हैं, पहले पेज पर नंबर लिखने होते हैं। कैसे देखिए, पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा, चौथा, पांचवा। एक तरफ होती है प्रश्न संख्या, एक तरफ होती है अंक, प्राप्तांक, ऐसे होता है। तो क्या करेगा कि ऐसे जैसे प्रश्न आते जाएंगे कि जैसे पहले पेज में आपने पहली बार में तीसरा प्रश्न किया तो तीसरे के नंबर लगा देगा, चौथा किया ऐसे 5वां आया तो उसने जो 5वें में आपको जो नंबर से दिए हैं वो लिख दिए। अब जैसे आगे जाते जाते दोबारा से फिर से 5वां प्रश्न उसके सामने आएगा तो वो जब इधर देखेगा तो उधर दिखाई देगा कि इधर तो मैंने नंबर दे दिए हैं, यानी कि डबल बार इसने प्रश्न किया है। तो वापस से उस प्रश्न को देखेगा, इस उत्तर को देखेगा, इसको देखेगा। प्रश्न यहाँ 1.5 नंबर दे दिए, यहाँ पर 2.5 नंबर दिए हैं। अब देखिए उसने पहली बार जब ये आया तो इसको देखकर उसने यहाँ 1.5 नंबर चढ़ा दिए हैं। तो किसी भी हालत में अब इसको काटकर 1.5 को काटकर 2.5 नहीं करेगा। फिर वो क्या करेगा, यहाँ लिख देगा रिपीट, यानी कि दोबारा किया गया, ऐसा इस पर लिख देगा, इस पर लिख देगा रिपीट और इसको काट देगा। तो नुकसान हो गया 1 नंबर का।
करना क्या था अपने को इसे करना था, इसको काटना था। इसलिए कभी भी कोई प्रश्न दोबारा करना पड़े तो पहली बार में जो किया है उस प्रश्न को काटिए, नहीं काटोगे तो आपका नुकसान हो सकता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि प्रश्न को कभी भी रिपीट नहीं करें। अब देखिए कुछ बातें और भी हैं छोटी छोटी, जैसे कि कॉपी में बिल्कुल सीधी लाइन में उत्तर लिखें। इन छोटी छोटी बातों का शब्द सीमा का, क्रम का, लेखन का इसका ध्यान रखें और अनावश्यक बातें नहीं लिखें। कि कई बच्चे होते हैं ऐसे लिख देते हैं कि मैं गरीब परिवार से हूँ, इतना हूँ, ऐसी अनावश्यक बातें नहीं लिखें। इनका कोई भी प्रभाव किसी पर भी नहीं पड़ता है। ये बातों को फिजूल समझते हैं कि ऐसा और नेगेटिव प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव और पड़ता है कि पढ़ते नहीं होंगे, ऐसा नहीं करते होंगे, ऐसी बातें लिख रहे हैं। इसलिए अनावश्यक बातें बिल्कुल नहीं लिखें। और यदि कुछ गलत हो गया है तो उसको ऐसा नहीं करें कि ऐसे गलत लिख दिया तो उसको ऐसे कर दिया है, ऐसा बिल्कुल नहीं करें। बस केवल एक लाइन ऐसे खींचिए उसका, इसका मतलब कि गलत हो गया है। ऐसा करने से बिल्कुल वो गंदा दिखेगा। और जहां तक संभव हो ऐसे प्रकार काटने का प्रयास कम ही करें, कि ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन में 8-10 लाइन आपने से 8-10 शब्द काट दिए हैं, नहीं काटे। कुछ से शब्द थोड़ा बहुत इधर उधर भी लिख गया तो भी उसको नहीं काटना है, वो चल जाएगा, लेकिन आपका काटा हुआ दिखाएगा कि आपने पहले गलत लिखा था। इसलिए इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखें। और अब देखिए लेखन की जो बात चली है उसके बारे में एक बात और कहना चाहूंगा कि किस प्रकार से लिखा जाता है, उसके संबंध में भी मैं बहुत जल्द एक वीडियो आपके सामने लाने वाला हूँ कि राइटिंग को कैसे सुधारें। कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखकर आप राइटिंग को सुधार सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि जो राइटिंग लिखने का जो क्रम है वो यह चलता है। कई बच्चे क्या करते हैं, इस क्रम में लिखते हैं, कई शब्द अपन क्या करते हैं, कई वर्णों को अपन इस क्रम में लिख देते हैं, जो कि गलत है। राइटिंग को हमेशा, लेखन को हमेशा इस क्रम में रखना है। जैसे एक दो शब्द अपन लिखते हैं वो बता रहा हूं, जिसे न लिखा जाना चाहिए ऐसे। देखिए ध्यान दीजिए कि जो न है उसको ऐसे करके बोला अपना कि इस तरह चलना, अपने को यूं चलना है, ऐसे लिखा जाना चाहिए। अपन क्या करते हैं जल्दीबाजी में ये किया, ये न लिख दिया, यानी कि यूं न लिखा, इसका मतलब इधर से इधर आए हैं, जो कि गलत है, सही नहीं होगा। अपन लिखावट है वो भी बिगड़ेगी। जिसे क्या होता है कि भ लिखते हैं, भ लिखा जाना चाहिए बिल्कुल ऐसे, यानी कि यहां से शुरू किया और इधर गए और ऐसे ये भ लिखा। और अपन क्या करते हैं जल्दीबाजी में ये लाइन खींची, ये किया, ये भ लिख दिया, तो बिल्कुल अंतर आ जाता है इन चीजों से। तो इन चीजों पर सारे वर्णों को लेकर हम बात करेंगे एक दिन कि कौन से वर्ण को किस प्रकार लिखा जाता है और उस पर क्या सावधानी रख सकते हैं। इसके बारे में बहुत जल्दी एक वीडियो में आपके लिए बनाने वाला हूं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को इसके बारे में बताएं। धन्यवाद।